हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में भगवान अपनी माया संबंध के दुखों को बताते तो उसमें श्री योगेश्वर प्रभु जी ने कहते हैं, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बहुत बड़े बड़े कर्म करते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए उनके कर्मों का फल उन्हें किस प्रकार से विपरीत होता है। वे सुख के बदले दुख पा रहे हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिन दिन दुख बढ़ता जा रहा है। एक धन को ही ले लो, इससे दिन और दिन दुख बढ़ता है। इसको पाना भी कठिन, यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो ये मृत्यु स्वरूप है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वे अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्री, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य है और नाशवान है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे ये भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक ऐसे ही नाशवान है, क्योंकि इस लोक की वस्तु का सामान तो वे कुछ सीमित कर्मों में सीमित फल मात्र है। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा डांट लगती रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख लोक की प्रति छिंद्रवेषण और इच्छा द्वेष का भाव रहता है। काम और सुख ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों के फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन हो जाता है। उसका नाश निश्चित है, नाश का भय वहाँ भी नहीं छूटता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हैं जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिसे ठीक ठीक समझा जा सके और शब्द ही परम में परमनिष्ठ तत्वज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुए रहस्य को बता सके। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच विशेष प्रवृत्त ना हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे, उनके पास रहकर भागवत धर्म की और भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति भाव साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्म एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो पहले शरीर, संतान आदि मन की अनासक्ति से सीखे, फिर भगवान भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए ये सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री, विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। मिट्टी, जल आदि ब्रह्मा शरीर की पवित्रता और छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, सुधा, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शीत, उड़, दुख, सुख यदि द्वंद्वों से हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र समस्त देश काल वस्तुओं में चेतन रूप आत्मा नियंता ईश्वर को देखना, एकांत सेवन यही मेरा घर है ऐसा भाव ना रखना। गृहस्थ तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी तो फटे पुराने चित्र और जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसको संतोष करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों, श्रद्धा और किसी भी शास्त्र की निंदा ना करना। प्राणायाम द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास कर्मों का संयम करना चाहिए। सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलोक में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना। राजन, भगवान की लीला अद्भुत है, उनमें जन्म, कर्म, गुण दिव्य है। उनका श्रवण, कीर्तन, ध्यान करना, शरीर से जितनी चेष्टा हो सब भगवान के लिए करना सीखे। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार पालन, स्त्री, पुत्र, घर और अपना जीवन जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब के सब भगवान के चरणों में निवेदन कर दो, सौंप देना सीखे। और जिन संत पुरुषों ने सच्ची दानंद भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा स्वामी के अपने रूप में साक्षात्कार कर लिया, उनसे प्रेम, स्थावर, जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों की योनि में परोपकार सज्जनों और उनके भगवत प्रेमी संतों को सेवा करना सीखे।
भगवान के परम पावन यश को संबंध में एक दूसरे से बातचीत करना, इस प्रकार साधन इकट्ठे हुए आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना, प्रपंच निवृत्त होकर आपस में आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। राजन, श्री कृष्ण पाप राशि को क्षण में भस्म कर देते हैं जब उन्हीं का स्मरण करे और दूसरे स्मरण करावे। इस का साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते भक्ति का उदय कर देते हैं। उनके हृदय में विलक्षण स्थिति, कभी भी इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन उनसे मुझे प्रीति करावे। इस तरह सोचते सोचते रोने लगते हैं। कभी भगवान की लीला स्फूर्ति जानकर, ऐसा देखकर परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छुपे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम दर्शन की अनुभूति अनन्यास हो जाती है, तो कभी लोकातीत भाव में स्थित हो भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं। कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी तो अपने पास ना पाकर धर धर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनके सानिध्य स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार जो भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के पुराण होकर उस माया को अनन्यासी पार जाता है और पंजे से निकला, जिसके पंजे से निकलना, माया के पंजे से निकलना बहुत कठिन है। राजा श्री हरे कृष्णा।